हाँ जी। हेलो भाई, सभी हमारे प्यारे प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? तो 4 जून की भैया जो चौथी शिफ्ट है उसका एग्जाम भी कंप्लीट है, वो हो चुका है। अब एक बार सभी जवान बताएंगे कल किस किस का एग्जाम है, क्योंकि कल एक तो टेक्निकल का भी है सेकंड शिफ्ट के अंदर। इसके अलावा कल सेकंड शिफ्ट में जीडी का एग्जाम है या नहीं बताएंगे। बताओ मेरे प्यारे जवानों, कल कौन कौन से ट्रेड का एग्जाम है। आप अपना ट्रेड लिखिए जिसका कल एग्जाम है, ताकि एक आइडिया लगे मेरे प्यारे भाई कि कल किस किस का एग्जाम है और कौन सी शिफ्ट में है। जीडी के एग्जाम भी है, इसके अलावा दूसरे ट्रेड वाले बच्चे भी है, तो जरूर बताइए। अब आ जाइए, आज की शिफ्ट में कैसे प्रश्न आए हैं फोर्थ शिफ्ट में। पहले हम जीके के प्रश्नों पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इस शिफ्ट में ध्यान रखना, पिछली शिफ्ट में तो बहुत आसान पेपर आ गया था, लेकिन इस शिफ्ट का जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का है, और ये लेवल तो होना ही चाहिए। चलिए, फोर्थ शिफ्ट में जीडी का है। ओके, फोर्थ में जीडी का है। पहली शिफ्ट में किसका है बताओ फिर? पहली शिफ्ट में किसका एग्जाम है कल? अग्निवीर जीडी फोर्थ शिफ्ट है। ओके, फोर्थ शिफ्ट तो जीडी का है। हाँ, डब्ल्यूएमपी का तो 10 को है। फोर्थ शिफ्ट जीडी का है, जीडी का है। और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, थर्ड में भी जीडी का है। ओके, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट क्लियर हो गई है। अब पहली और सेकंड बताओ मेरे प्यारे भाई। सेकंड टेक्निकल है। ओके, सेकंड शिफ्ट है वो टेक्निकल है। चलिए, पहली शिफ्ट पहली शिफ्ट ट्रेडमैन है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सेकंड में जीडी का भी है। ओके, ये पूरा सेशन होने के बाद आप सभी प्लीज अपनी शिफ्ट और अपना ट्रेड जरूर बताना कि कल कौन सी शिफ्ट में कौन से ट्रेड का एग्जाम है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि कल सेकंड शिफ्ट में टेक्निकल वाले जवानों का एग्जाम भी है। तो आप लोग अपनी ट्रेड जरूर बताना, आपका जैसे फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, और कौन सा ट्रेड है। चलिए, आज की शिफ्ट में देखिए कौन से प्रश्न आए हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखिए, प्रश्न है वो काफी रिपीट भी हो रहे हैं, तो जिनका आगे एग्जाम है वो इन प्रीवियस ईयर जो शिफ्टों में आ चुके हैं इन प्रश्नों को तो पढ़ के जाना ही जाना है। बाकी इनके आधार पर जो इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है उनको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह नारा किसने दिया मेरे प्यारे भाई? यह नारा किसने दिया? बताओ मेरे प्यारे जवानों, किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट पूछा गया है उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार में है। अभी देखिए, पिछले में आपका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वहां से प्रश्न आया था, आर्टिकल 23 के बारे में पूछा था। तो अब यहां से प्रश्न आना स्टार्ट हो चुके हैं मौलिक अधिकारों से, जिनका कल एग्जाम है। मौलिक अधिकार पढ़ के जाना। नीति निर्देशक तत्वों से प्रश्न नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों से प्रश्न आ रहे हैं। तो सारे के सारे मौलिक अधिकार और उनसे संबंधित जो आर्टिकल है, जैसे 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। जैसे समानता का अधिकार 14 से 18 में है, तो उनके बीच में जो आर्टिकल है ना उनको पढ़ के जाना, यहां से प्रश्न आता है। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार में है? किस मौलिक अधिकार में है? किस मौलिक अधिकार में है? तो देखिए, अनुच्छेद आपको पूछे
अगर उपाधियों का अंत आपको पूछे बाबू भैया कौन से अनुच्छेद में है आगे जिनका एग्जाम है, तो अनुच्छेद 18 में है। लेकिन मौलिक अधिकार कौन सा हो जाएगा? मौलिक अधिकार हो जाएगा जी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये आपको पता है जी, अनुच्छेद 14 से 18 तक है आपका। समानता का अधिकार आप सभी को ध्यान रखना है, 14 से 18 तक। तो ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आया है आपका, लू किस ऋतु में चलती है? इस प्रकार का प्रश्न आया था। लू है मेरे प्यारे भाई, ये किस ऋतु में, लू किस ऋतु में चलती है? लू किस ऋतु में चलती है? तो ये ग्रीष्म ऋतु में चलती है बाबू भैया। ये किस में चलती है? ग्रीष्म ऋतु में चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीष्म ऋतु में चलती है। आगे देखिए, आगे प्रश्न आया है आपका, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल। उष्ण, उष्ण का मतलब हो गया भैया, आप चाहे शुष्क कह दो या गर्म कह दो मेरे प्यारे भाई, ठीक है। उष्ण मरुस्थल किस महाद्वीप में है? यानी जो गर्म मरुस्थल है वो आपका मेरे प्यारे भाई किस महाद्वीप में है, ये पूछा है। किस महाद्वीप में है? तो ये मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है आपका। और सहारा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में है? आप कहोगे सर ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ध्यान रखना। अगर प्रश्न आ गया विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो वो अंटार्कटिका होगा। अंटार्कटिका ऑप्शन में ना हो तो सहारा करके आओ, कि सहारा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में है, और सबसे बड़ा मरुस्थल वो अंटार्कटिका है जो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। जिनका आगे एग्जाम है ध्यान रखना, ये प्रश्न मिलते जुलते होते हैं। मैंने मैराथन में आपको बहुत बार ये बताया है कि भैया इसमें बच्चा कंफ्यूज होकर गलत करता है। उष्ण मरुस्थल पूछा है तो सहारा हो जाएगा आपका, उष्ण यानी गर्म मरुस्थल। कौन सा हो जाएगा भैया? सहारा मरुस्थल। और ये कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ओके, याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए आगे देखिए, आगे कौन सा प्रश्न आया है? आगे आया है, अलीगढ़ आंदोलन किस समुदाय ने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आगे भी रिपीट होगा, ध्यान रखना। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, और ये कब हुआ आप सभी को पता है? कमेंट करो फटाफट। और इसके संस्थापक कौन है? अलीगढ़ आंदोलन है वो किस समुदाय ने किया? किस समुदाय ने किया? और इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है हिंदू, पारसी, मुस्लिम, सिख। तो यहां मुस्लिम समुदाय है वो आपका राइट हो जाएगा। मुस्लिम समुदाय आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है। ओके, और इसके फाउंडर कौन है मेरे प्यारे भाई? ध्यान रखना, स्थापना 1875, संस्थापक है सर सैयद अहमद खां। अब जिनका आगे एग्जाम है वो ये फाउंडर भी याद रखना है, सर सैयद अहमद खां मेरे प्यारे भाई, जिनका आगे एग्जाम है। और इन्होंने यहां देखिए मेरे प्यारे भाई, मॉमडन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की थी मेरे प्यारे भाई इन्होंने। ये प्रश्न भी आ सकता है आगे, ध्यान रखना। मॉमडन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना, ठीक है जी, याद रखना है आप सभी को, सर सैयद अहमद खां। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आया है? थल सेना में सर्वोच्च पद के नीचे कौन सी रैंक होती है? एक इस प्रकार का प्रश्न था।
और एक बच्चे ने इसको इस प्रकार भेजा, सबसे ऊपर से एक नीचे की रैंक इस प्रकार का भेजा है। थल सेना में सर्वोच्च रैंक। अब थल सेना में वैसे सर्वोच्च रैंक फील्ड मार्शल होती है, लेकिन बच्चे ने जो ऑप्शन भेजा ना, वहां फील्ड मार्शल के नीचे जनरल होता है, लेकिन जनरल ऑप्शन में नहीं है भैया। लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, ऐसे ऑप्शन है, तो वहां लेफ्टिनेंट जनरल आपका राइट होगा। ठीक है जी। तो मैं इस प्रश्न को इस प्रकार कर देता हूं, थल सेना में सर्वोच्च रैंक या थल सेना में जनरल रैंक के ठीक नीचे कौन सी रैंक होती है? कौन सी रैंक होती है? तो यहां जो बच्चे ने ऑप्शन भेजा है उसके अकॉर्डिंग यहां लेफ्टिनेंट जनरल हो जाएगा भैया। लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल यहां पर सही जवाब हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलिए मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा एक प्रश्न आया है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में 2026 में किसके लिए क्वालिफाई किया है? किसके लिए क्वालिफाई किया? एक इस प्रकार का प्रश्न था, क्वालिफाई किया तो किसके लिए किया मेरे प्यारे भाई? महिला हॉकी विश्व कप के लिए ध्यान रखना है। महिला हॉकी विश्व कप के लिए। महिला हॉकी वर्ल्ड कप, इसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी सीमा से कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है? देखिए भारत के मैप में जो हमारे राज्य है, पड़ोसी देश है, इनके बारे में बार बार आपको मैं कह रहा हूं, ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आ रहा है। पूर्वी सीमा से आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य किस तरफ है और किसके साथ सीमा लगा रहा है। पूर्वी सीमा से कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है? सटा हुआ नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न था। अब देखो इसके ऑप्शन भी है। ऑप्शन है जी तमिलनाडु। जिनका आगे एग्जाम है बताओ इसका क्या आंसर लगाओगे? आंध्र प्रदेश। एक ऑप्शन है जी तेलंगाना। एक ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई उड़ीसा। एक ऑप्शन है उड़ीसा। हाँ जी, सभी मेरे प्यारे जवान बताएंगे पूर्वी सीमा से कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है, क्या आंसर दोगे? ऐसे तुक्के ना लगाओ यार, ये गलत बात है, थोड़े से दिमाग लगाओ यार। अरे बाबू भैया पूर्वी सीमा की बात हो रही है, आप लोग जो भारत का मैप मेरे प्यारे भाई जो पीछे से आप लोग यहां इस प्रकार देखते हैं, तो पूर्वी सीमा वाला इलाका ये है। तो तमिलनाडु तो है आपका यहां पर मेरे प्यारे भाई, तो ये तो है पूर्वी सीमा से सटा हुआ राज्य। हाँ, आंध्र प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, लेकिन तेलंगाना नहीं है, ध्यान रखना, तेलंगाना नहीं है, ये मध्यवर्ती में आ जाएगा। तो तेलंगाना इज राइट होगा। अब आप खुद देख लो अपना कॉम्पिटिशन,
नॉर्मल प्रश्न है ना मेरे प्यारे भाई, फिर भी बच्चे गलत कर रहे हैं और फिर बाहर आके कहते हैं जी तो पढ़ा वो आया ही नहीं। इसमें पढ़ने की कहाँ जरूरत है। एग्जाम के अंदर कुछ प्रश्न ऐसे हैं तो बिना पढ़े ही किए जा सकते हैं, बस आपका बेसिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा मेरे प्यारे भाई। आगे देखिए, आगे प्रश्न आया है, भूमध्य रेखा के कौन से गोलार्ध में सबसे अधिक भूमि है। सबसे अधिक भूमि कहाँ है भैया, उत्तरी गोलार्ध में है। उपजाऊ भी अपने वही है मेरे प्यारे भाई, उत्तरी मैदानों की जो भूमि है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। प्रश्न है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के कौन से गोलार्ध में सबसे अधिक भूमि है। सबसे अधिक मेरे प्यारे भाई भूमि है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। इसमें है जी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है। इस बार है ना ज्योग्राफी के प्रश्न भैया जीके में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। स्टैटिक जीके के बस एक दो प्रश्न आ रहे हैं, तो ठीक रहा कि अलग से स्टैटिक जीके की 12 घंटे की मैराथन ना ली। वो कंप्लीट जीके के लिए तो बहुत फायदा हुआ, उस मैराथन से 8-10 प्रश्न डायरेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आर्मी की एक चीज नोट करो आप यहां से, आप 2023, 24, 25 और 26 का पेपर देखो, यहां से हर बार ये कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं। जैसे आप 2023, 24, 25 का पेपर देखोगे ना, आपको ज्योग्राफी के मात्र से मात्र 1 से 2 प्रश्न मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। सबसे ज्यादा प्रश्न इतने दिन किससे थे, स्टैटिक जीके, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इनके प्रश्न ज्यादा थे। करंट जीके तो हर बार दो तीन प्रश्न आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बच्चों की भी ये भावना हो गई यार ज्योग्राफी के से तो 1-2 प्रश्न ही आने हैं, लेकिन इस बार 5-5, 6-6 प्रश्न ज्योग्राफी के आ रहे हैं। 5-5, 6-6 प्रश्न। ठीक है मेरे प्यारे भाई। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें पढ़ाई हुई नहीं है, ऐप के अंदर आपको सब पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी में, लेकिन बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखाता है क्योंकि उसको पहले से ये फिट रहता है कि यार ज्योग्राफी के प्रश्न तो पिछले बार भी नहीं आए थे, तो क्या पता इस बार भी नहीं आए। लेकिन इस बार देखो ज्यादातर ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है वो एग्जाम में डाले जा रहे हैं। अभी अगर स्टैटिक जीके वगैरह के प्रश्न आते ना ज्यादा, तो बच्चा जीके बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं आपकी जैसे साइंस है, इसके अलावा मैथ रीजनिंग है, तो यहाँ तो बच्चा दबा के स्कोर ठोक के आ रहा है। जीके के अंदर है वो 15 में से, जैसे कोई शिफ्ट बहुत आसान आती है तो वहां तो बच्चा फुल स्कोर ठोक के आता है, लेकिन इसी शिफ्ट में 3-4-5 प्रश्न ऐसे आते हैं जो जिनमें बच्चा उलझ जाता है, तो वहां 8-10 का स्कोर ही कर पा रहा है। ठीक है, और जीके में अगर आप 10 का स्कोर कर रहे हैं तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। साइंस के 15 क्वेश्चन है, 15 में से बच्चा वहां अगर आप 13-14, 12-13 कर रहे हो ठीक है। मैथ रीजनिंग में आपके 20 में से लगभग आपका 17-18 तक का स्कोर जाना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल आसान आ रही है। 18 वहां करो, 12 यहाँ करो, 30 और 10 यहाँ करो, 40, और 40 बच्चा स्कोर लगा के आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, बाकी सिलेक्शन तो इतनी बड़ी भर्ती है कि 30 वाले का भी हो जाएगा, देखना आप। आगे चलो मेरे प्यारे भाई, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द है ये जोड़ा गया, कौन सा शब्द जोड़ा गया, बताओ मेरे प्यारे भाई। हमारी जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें कौन सा शब्द है वो जोड़ा गया, बताएंगे। तो आप कहोगे सर इसमें देखिए जो शब्द जोड़े गए उनके मैं नाम लिख रहा हूं, बाकी आप ऑप्शन में देख लेना कौन से थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो ये शब्द है वो जोड़े गए। अब वहां प्रश्न में देख लेना कौन से प्रश्न ऑप्शन है वो आपको दे रखा था। ठीक है जी, चलिए। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आया है आपका। नेक्स्ट आया है मेरे प्यारे भाई सांझा शक्ति अभ्यास। सांझा शक्ति
सांझा शक्ति अभ्यास किस सेना से संबंधित है? किस सेना से संबंधित है? तो ये हमारी आर्मी की जो दक्षिणी कमान है ना, उस तरफ ये हुआ था, ताजा ताजा है। भारतीय सेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना याद रखना है। चलिए, इसके अलावा है ऑपरेशन महादेव किस राज्य के अंतर्गत है? ये प्रश्न कैसा है? अच्छा, महादेव खेल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? महादेव महादेव खेल परियोजना, महादेव खेल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है महाराष्ट्र से मेरे प्यारे भाई, महाराष्ट्र से। पिछले पिछले साल की हम बात करें तो हर शिफ्ट में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मठ वगैरह है, लोक कला, चित्रकला, यहां से प्रश्न आ रहे थे। पिछले बार स्टैटिक जीके के बहुत थे पिछले साल। इस बार स्टैटिक जीके को कम कर दिया, इस बार ज्योग्राफी को उठा लिया, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में ज्योग्राफी के प्रश्न आते ही नहीं थे। तो इस साल ज्योग्राफी के ले रहे हैं ना, अब देखना भैया, अगले साल होगा तो वहां कुछ और नया ही मिलेगा, है ना। एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं कि जीके बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं, जितना पढ़ो उतना कम है। आगे चलिए, आगे मेरे प्यारे जवान प्रश्न आया है आपका। एक यार पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न था, ये एग्जिट प्रश्न तो मेरे पास नहीं पहुंच पाया है, लेकिन मुझे लगता है ये पुस्तक आ सकती है। विश्व श्री प्रभु, विश्व श्री प्रभु पद पुस्तक के लेखक, ये प्रश्न है, ये मेरे प्यारे भाई पूछा गया है। अब गया है या नहीं वो तो जो एग्जाम दे के आया है उसे ही पता है, वो आप लोग देख लेना। अगर नहीं आया है तो आगे वाले बच्चे याद रखेंगे, आ गया है तो अपना सही कर लेना भैया। चलिए, और कौन सा प्रश्न है जी? हाँ, ये देखो भैया, पंचायती व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न। जिला स्तर पर पंचायती राज का प्रमुख कौन होता है, बताओ। जिला स्तर पर पंचायती राज का प्रमुख, पंचायती राज का जिला स्तर पर पंचायती राज का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख होता है, जिला प्रमुख। ठीक है जी, जिला प्रमुख या अध्यक्ष आप कह सकते हैं। अब देखिए, जिनका कल एग्जाम है, आप लोगों को ये सारी चीजें ऐप के अंदर पढ़ा रखी है, मैंने मैराथन के अंदर भी इनको इंक्लूड किया था, लेकिन अब आप लोग क्या है कि वापिस उन क्लासों को जाके नहीं देखते हो। तो अभी अपने मुंडेल जी सर से 10-15 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा इनका और अपलोड कराऊंगा, ताकि जिनका आगे एग्जाम है, आप लोग बढ़िया तरीके से मेरे प्यारे भाई उनका अच्छे से रिवाइज करके जाना। ठीक है, क्योंकि यहां से हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है, आसान आ रहा है, हार्ड नहीं आ रहा है, लेकिन आसान आए तो भी गलत नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, चलिए, और प्रश्न कौन सा रह गया भैया? और तो आपके हो चुके हैं जी। चलिए, अब एक बार साइंस के पूछ लेता हूं मैं। चलिए, इस शिफ्ट में देखिए, जीके पिछली शिफ्ट से अच्छा आया है, पिछली शिफ्ट में तो बहुत आसान आ गया था। हाँ जी गुरु। ओके ओके। अच्छा, चौथी शिफ्ट से निकल गए, ओके। जितने आए उतने बताइए ना, क्या दिक्कत है? आपने भेजा है क्या मुझे प्रश्न, या बोल के ही लिखाओगे? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड, आयतन का सबसे छोटा मात्रक पूछा है।
आयतन का सबसे छोटा मात्रक। ठीक है। मिलीमीटर या घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर। चलिए, और बताइए। मैदे को छानकर किस प्रकार अलग किया जाता है? हम्म। ऑप्शन छानना है। हाँ हाँ, चलनी से छानते हैं। चलिए, इस टाइप का तो हर शिफ्ट में आ रहा है प्रश्न, है ना? हाँ, मिश्रण की विधि आई है, ठीक है। और बताओ। एक से। हाँ। जब कोई ईंधन जलता है, तो उसमें उसमें क्या निकलता है? क्या निकलता है? वह प्रकाश है। है। निम्न में से किसे से कच्चा खा सकते हैं? कच्चा खा सकते हैं। ऑप्शन में क्या थे? अच्छा, एक ही ऑप्शन में सेव व ककड़ी। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, है? और बताओ। कुएं का संबंध। कुएं का संबंध किससे है? का हो जाएगा जी आकर्षण। और बताओ। विटामिन सी की कमी से रोग। विटामिन सी कमी से रोग। करवी। और बताओ। जब हम किताब को नजदीक से पढ़े जब हम किताब को नजदीक से पढ़े, क्या होगा? सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ? आंख कमजोर हो सकती है भैया, है? आंख कमजोर हो सकती है, ऑप्शन में इस प्रकार थे क्या? आंख कमजोर हो सकती है। ओके, बच्चे ने देखो इस प्रकार का हिंट है वो दिया। चलिए। इंसुलिन क्या है? हाँ हाँ, हार्मोन हो जाएगा इसका। अच्छा, हार्मोन ऑप्शन में नहीं है तो प्रोटीन भी हो जाएगा, है? चलिए। ज्यादातर तो हार्मोन ही मिलता है इसमें। हाँ हाँ। क्या प्रश्न? अच्छा, इस पे आपको डाउट है कि ये कंफर्म आया है या नहीं? ठीक है, बता दीजिए, जो आगे बच्चे हैं वो देख लेंगे। चुंबक का प्रयोग किस योग में
उद्योग में नहीं करते हैं। एक तो कृषि उद्योग में नहीं करते हैं, एक वस्त्र उद्योग में भी नहीं करते हैं, एक कागज उद्योग में भी नहीं करते। अब ऑप्शन का पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे समझ जाएंगे, जो दे के आए हैं, जिनका आगे एग्जाम है वो समझ जाएंगे। अच्छा, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दूंगा। कब तक पहुंच रहे हो आप? चलो ठीक, आ जाना, आराम से आना है। ठीक, चलिए तो देखिए, ये इतने ही मेरे प्यारे भाई प्रश्न है वो साइंस के है, वो डीएस गुरु को मिल पाए हैं। और उसका कारण है कि वो सेंटर से मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा दूर है, वो किसी काम से गए थे कि सेंटर के बच्चे बाहर निकलेंगे तब तक हम वापस सेंटर पे आ जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया था कि वो सेंटर नहीं पहुंच पाए। और बच्चे, आपको पता है, एग्जाम होते ही तुरंत वो अपनी बसें गाड़ियां पकड़ के रवाना हो जाते हैं। कहा जी कि हम पहुंचे तब तक बच्चे जा चुके थे। उसके बाद उन्होंने कुछ बच्चों से कॉल पे डिस्कस किया है और इतने प्रश्न है वो उनको मिल पाए हैं। ठीक है जी। बाकी जो बच्चे एग्जाम देख रहे हैं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन से कैसे प्रश्न आए। अब आगे आप सभी जवान है वो देखेंगे मैथ्स के और रीजनिंग के किस प्रकार के प्रश्न है वो आए हैं। अच्छा, इस पे व्हाट्सएप पे भेज दिया आपने? मैं लगा देता हूँ। चलिए, बाकी ये जरूर बताना कल कौन कौन से ट्रेड का कौन कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है। ठीक है जी। कि कल बीच में सेकंड शिफ्ट में शायद टेक्निकल वाले बच्चे भी है, तो उस हिसाब से हम लोग एनालिसिस वगैरह करवाते हैं। ये वाला ही है ना, फोर्थ शिफ्ट? चलिए, आप लोग पूरा सेशन देखने के बाद अपना जरूर बताना कल कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम है। ठीक है जी। चलिए आइए सर। हेलो भाई, नमस्कार। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आ जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर आ दीजिए, है ना? यस सर। 23 + 17 का होल स्क्वायर माइनस 23 - 17 का होल स्क्वायर, क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आने दीजिए बेटा। √54, √24 और √64 का एक क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर सर 288 होगा। ये थर्ड शिफ्ट में था बेटा, ठीक है ना? पर हम चौथी शिफ्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा 4ab। बोलो यस सर। मेरे भाई, यहाँ पे 4 × 23 × 17, तो यहाँ से 23 चौक 92 × 17, 17 दूना 34 का 4, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 17 नम 153, 153 और 3 156। यस सर, 1564 इसका आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 70 व 30 का औसत, 70 + 30/2, 100/2, 50। जल्दी से आंसर दीजिए, कर लोगे ना? बोलो यस सर। आ जाओ अगला क्वेश्चन। आयत की लंबाई चौड़ाई से 2, चौड़ाई से 3 गुणा से 2 कम है। जो लंबाई है ना गुरुदेव, वो चौड़ाई से 3 गुणा से 2 कम है। अगर ये x है तो ये 3x - 2 है। बोलो यस सर। परिमाप हमारे पास 92 है, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है सर? 92 है सर। यानी मेरे भाई 2 गुणा
लंबाई आपके पास 3x माइनस 2 प्लस आपके पास क्या रहा x बराबर कितना 92। ठीक है जी, बोलो यस सर। 3x और x कितना रहा 4x, 4x माइनस 2 बराबर कितना रहा 46 कि अगर 2 का भाग देंगे 92 में 46 आएगा। मेरे भाई यहां से 4x बराबर कितना रहा 46 प्लस 2, 4x बराबर 48। मेरे भाई x बराबर कितना रहा 12 कि 12 चौक 48 होता है। बहुत अच्छा सवाल था ये। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में लंबाई पूछी थी। क्या पूछा था लाडले? लंबाई, जो कि आपके पास 3x माइनस 2 है, यानी 3 गुणा 12 माइनस 2, 36 माइनस 2 सर 34 रहा। अगला कोई व्यक्ति ये है जो 5,000 रुपए 12 माह के लिए, कोई व्यक्ति बी है जो 5,000 रुपए 6 माह के लिए निवेश करता है। उनका लाभांश हमसे पूछा था मेरे भाई। तो मेरे प्यारे भाई यहां से 5,000 रुपए की राशि जो निवेश करता है 12 माह के लिए, वो व्यक्ति ए है। और दूसरा जो है वो जो 5,000 रुपए 6 माह के लिए निवेश करता है, व्यक्ति बी है सर। चलिए यस सर, पॉइंट नोटेड है सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है जी, यहां से आपके पास 5,000 से 5,000 गया, 6 के पाड़े से सर 2 बार, ये 1 बार, ये आपका क्या रहा लाडले? लाभांश रहा। इनका लाभांश कितना है 2:1। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आया था। ठीक है, बोलो यस सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सी संख्या 4 व 6 दोनों से विभाज्य है? ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 और 6 दोनों से भाज्य है? 4, 8, 10, 12। मेरे भाई 4 एंड 6 का भाग 12 में जाता है। 4 व 6 का भाग किस में जाता है लाडले? 12 में जाता है। किस में जाता है मेरे भाई? 12 में। अगला, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों लसअप और मसअप का आंकड़ा परफेक्ट नहीं दिया था। मुझे बस ये कहा गया कि 2 संख्या का लसअप मसअप दिया था गुरुदेव। पहली संख्या 8 थी, दूसरी संख्या हमको निकालनी थी। ये एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आया था सर। मैंने कहा ठीक है मेरे प्यारे भाई, जो आपने बताया वैसे ही लिख देंगे कि पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से जब करते हैं तो लसअप और मसअप के गुणनफल के बराबर आती है वैल्यू। ठीक है मेरे भाई, बोलो यस सर। तो यहां पे अगर मान लो पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या निकालनी है, आपको लसअप दे रखा है 48 और मसअप दे रखा है मान लीजिए 6, तो आप यहां पे कहेंगे सर बी बराबर 48, मसअप 6 नहीं होगा, मसअप यहां पे मान लो 2 आ गया, 48 इंटू 2/8, तो बी बराबर 8 चौक 48, 4 दूनी 8 आया। तो ठीक है, ये थोड़ा सा मिस हैपन है, बट क्वेश्चन यही है सर। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया मेरे प्यारे भाई कोई संख्या 500 से क्या हो गई 400। पहले कोई संख्या 500 थी सर, अब क्या है सर 400 है। हमसे कहा गया कि सर कमी परसेंट क्या है, प्रतिशत कमी हुई, बताइए मेरे प्यारे भाई क्या रहेगा? हाँ जी, अगर कोई संख्या 500 से 400 हुई तो सर कमी हुई है कितने की मेरे भाई? 100 की। तो कमी परसेंट बराबर 100/500 गुणा 100। बोलो यस सर। तो दोस्तों यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 में 5 का भाग देंगे मेरे भाई, क्या रहेगा? 20%। बोलो यस सर, बिल्कुल परफेक्ट है सर, 20। शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। रीजनिंग का सवाल, BAST का कोड 3707, BEST का कोड 3607। ठीक है, तो E का कोड बताना है सर। BS और T, BS और T इन दोनों में कॉमन क्या है सर? तो सर यहाँ पे कॉमन है 7,
703। ठीक है, तो बचा क्या सर 6 यहाँ पे। ऐसे ही सवाल थोड़ा सा मिसमैच है, गलत है, बट यस जो बच्चे ने दिया वैसे मेरे प्यारे भाई मैं करवा देता हूं। ई का कोड क्या रहेगा सर 6 रहेगा। अगला देखिएगा, आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है 2Q 4S 3P 3R और 8। यहां पे मेरे भाई आपसे कहा गया कि Q का अर्थ गुणा है 2 गुणा 4, S का अर्थ माइनस है और P का अर्थ भाग है, R का अर्थ प्लस है। ठीक है, यस ये मेरा सवाल है। इट इज ट्रेमेंडियस क्वेश्चन। मैथ बहुत सरल आ रही है भाई, ये बात सही है। देखिए 3 में 3 का भाग देंगे 1, 4 दूनी 8 प्लस 8, 8 और 8 16 माइनस 1 कितना रहेगा 15। बोलो यस सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 625 किसका स्क्वायर होता है मेरे भाई 25 का, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। सर कितना हुआ ये 50। क्वेश्चन नंबर 11, 1156 का वर्गमूल कितना होता है 34 का दुगुना। 34 का दुगुना कितना है सर 68। ध्यान रखिएगा, इट इज ट्रेमेंडियस क्वेश्चन वंस अगेन विच इज आस्किंग इन द एग्जामिनेशन। अच्छा सवाल था मेरे प्यारे भाई, आराम से कर लोगे। हाँ 4 और 6 का औसत, औसत के बहुत आसान सवाल आए भाई साहब। 4 प्लस 6 बटा 2, 10 बटा 2 बराबर क्या रहेगा 5। किसी वस्तु को 60 रुपए में खरीदा, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई क्रम मूल्य दे रखा है 60, आपने उस वस्तु को कितने में बेचा मेरे भाई 80 में। हमको घाटा हुआ है सर जी, कितने का घाटा हुआ है 20 का। हानि प्रतिशत बराबर 20 बटा 60 गुणा 100। तो मेरे भाई यहां से 20 तिया 60 होता है, 100 में 3 का भाग देंगे 33 सही 1/3% रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 1000 रुपए का 5% दर से 2 साल का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बताना था मेरे भाई, जो कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। तो आप क्या देखेंगे 1000 इंटू 5 इंटू 2/100। अच्छा एलसीएम 4 एचसीएफ चॉइस, वेरी गुड बेटा, शाबाश मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे एलसीएम 4 एलसीएम चॉइस था, मतलब 4 था। तो अगर ये चॉइस ये 4, तो ए आपके पास दे रखा है 8, बी निकाल लेंगे सर, बी बराबर 24 गुणा 4/8। सर 24 गुणा 4/8 यानी 8 तिया 24 होता है सर, 12 रहेगा आंसर। क्या रहेगा 12, दूसरी संख्या 12 रहेगी। अगर आप प्रोवाइड करवाएंगे क्वेश्चन 100% वी विल सॉल्व। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय, आपके पास 1000 गुणा 5 गुणा 2/100, यानी दोस्तों यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 गुणा 2 कितना रहेगा सर 100। 5 दाई 50 गुणा 2 कितना रहेगा सर 100। वेरी गुड, शाबाश बेटा, 12 आंसर था। 60 80 का कितना परसेंट है, 80 में से कितना लिया 60% निकालना था, गुणा 100 से करेंगे। तो मेरे भाई यहां से 0 0 कट गया, 2 के पाड़े से सर 3 बार, ये 4 बार, सर ये 75% है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन में ये लिखा हो, मान लो क्वेश्चन में कई बच्चे कहेंगे सर ऐसा भी हो सकता है 80 60 का कितना परसेंट है, तो भैया लैंग्वेज पूरी चेंज है। यानी दोस्तों 80/60 गुणा 100, यानी भैया 400/3, यानी सर जी 133.33। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या था, अगर ये था तो आंसर ये है, ये था तो आंसर ये है। आपने जैसा मेरे प्यारे भाई मुझे प्रोवाइड करवाया वैसा ही सोल्व मैं कर रहा हूं, ठीक है जी। हाँ 8 में 4 का भाग दो, 15 में 3 का भाग दो और माइनस सॉल्व कर लो, इसे कहते हैं बॉडमास का रूल।
रूल कौन सा वर्क करेगा? बोडमास। ठीक है मेरे भाई। तो यहां पे आपके पास 8 में 4 का भाग दिया क्या रहा? 2। 15 में 3 का भाग देंगे क्या रहेगा? 5 -4। 2 + 5 कितना रहा? 7 -4 कितना रहेगा सर जी? 3। सरलीकरण का सिंपल सा क्वेश्चन। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉय द सेशन। यस सर। अब एक ये बाएं दाएं वाला सवाल था, ठीक है, एक बाएं दाएं वाला सवाल था जो मैं करवा देता हूं। उसमें मेरे प्यारे भाई बच्चा खुद जो है कंफ्यूज था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 के एक पंक्ति है सर, देयर इज अ रो, एक पंक्ति है सर जिसमें कुल कितने व्यक्ति हैं सर? कुल आपके पास 50 हैं। एक व्यक्ति का स्थान, कोई व्यक्ति पी है जिसका बाएं से स्थान है 25वां। अब देखिए यहां पे दो चीजें एग्जामिनर पूछ सकता है। पहली चीज ये पूछेगा कि सर दाएं से उसका स्थान, दाएं से उसका स्थान, अगर दाएं से उसका स्थान पूछा है तो 50 - 25 + 1, यानी सर यहां पे 25 + 1 सर 26वां है। ठीक है, परंतु मेरे प्यारे भाई अगर ये लैंग्वेज में पूछे कि सर उसके, पहला सवाल, दूसरा सवाल अगर ये पूछे कि उसके दाएं और, उसके दाएं और कितने छात्र हैं, दाएं और कितने छात्र हैं, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? दाएं और कितने छात्र हैं, इसका आंसर बताइए क्या रहेगा? बताओ मेरे प्यारे बच्चे। तो अगर दाएं और कितने छात्र ये पूछे अगर आपसे, तो ध्यान रखिएगा मेरे लल्ला, ध्यान रखिएगा, 50 में से 25 घटा दो सर, 25 रहेगा। बस ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 17 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। मुझे बताइएगा मैथ्स में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और लाला बताना है कल किस किस का कौन कौन से शिफ्ट में पेपर है। थैंक यू। राधे राधे।